गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप क्लास 9। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट यस और नो टाइप और सेकंड WS टाइप। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप का देखते हैं। यस या नो टाइप में क्या होता है, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है। अब रूल क्या है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम अपने कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार है या है को सबसे पहले लिखते हैं। जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार। यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो है, और यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो है। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर नॉट आया रहेगा, वाक्य में नहीं शब्द आया है, तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीइंग, फीमेल वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम अदर्स। जैसे पहला वाक्य है, क्या तुम लोग अपने दोस्तों के साथ सोमवार से स्कूल नहीं जा रहे हो। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तुम लोग। तो तुम लोग प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो गया, हैव यू। नॉट है तो नॉट बी, हैव यू नॉट बी, सब्जेक्ट आया। फिर पहले हेल्पिंग वर्ब आया। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आया, सब्जेक्ट के अनुसार आया। सब्जेक्ट प्लूरल है तो है बाद है। नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लिखा, फिर बी लिखा। अब मेन वर्ब में ING, गोइंग, कहाँ जा रहे हो, गोइंग टू स्कूल, किसके साथ, विथ योर फ्रेंड्स। कब से, सिंस मंडे। क्या रमेश 2 घंटे से इस कक्षा में तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश। रमेश कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर का, तो हमने है सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नॉट है नहीं, तब फिर क्या आएगा, बीन आएगा। अब पढ़ा रहा है, मेन वर्ब में ING, टीचिंग। किसे पढ़ा रहा है, तुम लोगों को, टीचिंग यू। क्या पढ़ा रहा है तुम लोगों को, इंग्लिश। कहाँ पढ़ा रहा है, इस कक्षा में, इन दिस क्लास। कब से पढ़ा रहा है, अनिश्चित समय है, तो फॉर 2 आवर्स। क्या ये लड़के 4 बजे से छत पर पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। अब सब्जेक्ट क्या हो गया, ये लड़के, बहुवचन का हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, हैव दीज बॉय। नॉट है तो नॉट बीन फ्लाइंग, हैव दीज बॉय नॉट बीन फ्लाइंग। क्या नहीं उड़ा रहे हैं, पतंग। कहाँ, ऑन दी रूफ। कब से, 4 बजे से, निश्चित समय है तो सिंस 4 o'clock। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, जैसे WS टाइप, नोट कर लीजिए इसको। देखिए, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो
बताया गया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप का जो एग्जांपल दिए। अब डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब है क्या है, फिर सब्जेक्ट नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट की बी, मेन वर्ब में आईएनजी। जैसे वे लोग 4 बजे से बगीचे में क्या कर रहे हैं। अब देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया, इसकी अंग्रेजी क्या लिख दिए व्हाट, फिर सब्जेक्ट क्या है वे लोग, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया हैव दे, व्हाट हैव दे, नॉट है नहीं तो बी, यहां क्या हो गया डूइंग। अब क्या करना है, कुछ दिया है कहा इन द गार्डन, कब से 4 बजे से, निश्चित समय है तो सिंस 4 o'clock। दूसरा देखिए मुकेश 2 दिनों से कक्षा में किसकी किताब पढ़ा, मुकेश 2 दिनों से कक्षा में किसकी किताब पढ़ा है, किसकी किताब क्वेश्चन वर्ड हो गया तो हुज बुक, यहां क्या हो गया हैज, यहां मुकेश उसके बाद बी, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया हुज बुक, सब्जेक्ट मुकेश है, मुकेश सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया हैज आ गया, फिर भी नॉट है नहीं तो मेन वर्ब में आईएनजी, हुज बुक है मुकेश बीन रीडिंग कहां इन दी क्लास, कब से फॉर 2 days। तुम लोग अपने दोस्तों के साथ जनवरी से इस मैदान में क्यों नहीं खेल रहे हो। अब क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया वाई, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया है, सब्जेक्ट क्या हो गया यू, नॉट है तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा बी। तो सबसे पहले यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तुम लोग प्लूरल नंबर का इसलिए है आ गया, नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी बी। अब यहाँ क्या हो गया प्लेइंग, क्या खेल रहे हो प्लेइंग क्रिकेट, कहाँ इन दिस फील्ड, किसके साथ विथ योर फ्रेंड्स, कब से
since January. Why have you not been playing cricket in this field with your friends since January? जैसे वह 2 वर्षों से किसके साथ दिल्ली जा रही है। तो यहाँ क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड, विथ whom has she been going to दिल्ली, कब से 2 वर्षों से। फॉर 2 years। अब देखिए किसके साथ क्या अंग्रेजी हो गया, विथ whom has she been going to Delhi for 2 years। अब देखिए विवाद के बीच में कौन शब्द आ जाए, इसको नोट कर लो। या विवाद के बीच में कौन सा, तो सबसे पहले वो, फिर है, नॉट रहेगा तो नॉट, बीन, वर्ड में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। जैसे सोमवार से यह काम कौन कर रहा है, कौन शब्द आ गया, तो हु, हैड, नॉट हैड है तक क्या, बीन, वर्ब में आई एम, डूइंग क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दिस वर्ब, कब से, सिंस मंडे। जैसे तुम लोगों को 2 घंटे से कक्षा में अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है। अब क्या हो गया, हु, हैड, नॉट है तो नॉट, उसके बाद बी, काहे माने पढ़ाना, रीड माने, क्या हो गया, रीडिंग, हु हैड नॉट बीन रीडिंग, पढ़ा है, टीचिंग, हु हैड नॉट बीन टीचिंग यू इंग्लिश, कहाँ, कक्षा में। इन दी क्लास, कब से, फॉर 2 hours।
इस तरह से आज क्लास 9th में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो गया। अब आगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया जाएगा। इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, दोहराइए और अभ्यास कीजिए। थैंक यू।